तृतीय श्रेणी शिक्षक मुख्य भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये वीडियो है। साथियों, आपके राजस्थान के जीके में एक पोर्शन जोड़ा गया था गए साल, राजस्थानी भाषा करके। जी हाँ साथियों, राजस्थानी भाषा करके एक नया टॉपिक जोड़ा गया था, ठीक है, जिसमें उस आपके 4 भाग दिए हुए हैं, 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं। कौन कौन से? एक दिए हुए प्रमुख क्षेत्रीय बोलियां, दूसरा दिया हुआ है राजस्थान के प्रमुख संत साहित्य और लोक साहित्य, तीसरा दिया हुआ है प्रमुख राजस्थानी कृतियां और चौथा दिया हुआ है प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार। तो हमें राजस्थान के प्रमुख जो जितने भी राजस्थानी साहित्यकार हुए जिन्होंने राजस्थान में जन्म लिया है उनके बारे में पढ़ना होगा। उनकी जीवन परिचय, उनके जन्म स्थान को लेकर, जन्म तारीख को लेकर ये आ जाएंगे आपके राजस्थानी साहित्यकार में, ठीक है। और उन्होंने जितनी भी कृतियां लिखी है वो आ जाएंगी आपकी सारी की सारी राजस्थानी कृतियों में, क्योंकि राजस्थान के साहित्यकार है तो जाहिर सी बात है वो राजस्थान की कृतियों में ही लिखेंगे। तो राजस्थानी के जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने जितनी भी कृतियां लिखी हैं, इस टाइप से आपका पूरा टॉपिक्स, ये दोनों टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां यानी कि राजस्थानी कृतियों में आ जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जिस साहित्यकार को देखेंगे उसका नाम है मुरलीधर व्यास। जी हाँ साथियों, हम राजस्थान के जो साहित्यकार है मुरलीधर व्यास उनको देखेंगे, उनका जीवन परिचय देखेंगे। इस टाइप से आपका राजस्थान के साहित्यकार कंप्लीट हो जाएगा और उसकी जो कृतियां देखेंगे वो आपके राजस्थानी कृतियों में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जितना भी कंटेंट देख रहे हैं हम, वो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 2 किताबें चलती है कक्षा 11 और 12 में राजस्थानी साहित्य करके, उसके अनुरूप हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा जो 2023 हुई थी उसमें लेवल 1 और लेवल 2 को मिलाकर लगभग 30 से 35 क्वेश्चन इन दोनों किताबों से पूछे गए थे, कृतियों को लेकर, जीवन परिचय को लेकर, कौन सी कृति है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम मुरलीधर व्यास, जो कि कक्षा 11 राजस्थानी साहित्य का प्रथम पाठ है मुरलीधर व्यास, ठीक है। सबसे पहले मुरलीधर व्यास जो कि राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार हैं, इस साहित्यकार को देखते हैं, ठीक है। मुरलीधर व्यास साहित्यकार को हम देख रहे हैं। इनका जन्म जो है सन 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 1897। कब हुआ था? 1897 में इनका जन्म हुआ था। संवत की बात करें तो सन 1955 में हुआ था। ऐसा वैसे कुछ नहीं पूछते हैं सन वगैरह जन्म कब हुआ था, लेकिन क्षेत्र पूछ सकते हैं कि इनका संबंध कहाँ से था। तो इनका जो जन्म है वो बीकानेर में हुआ था। तो इनका संबंध कहाँ से? बीकानेर जिले से है। एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का शरद चंद्र एवं राजस्थानी कहानी का विश्व पितामह कहा जाता है। किसे? मुरलीधर व्यास को कहा जाता है, ठीक है। तो ये राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार हो गए मुरलीधर व्यास। अब देखते हैं इनकी कृतियां जो कि राजस्थानी कृतियों में भी आ जाएगी। साथियों, आपके मुरलीधर व्यास की प्रमुख जो जितनी भी कृतियां हैं वो RBSC की कक्षा 11 में जो दी हुई है राजस्थानी साहित्य किताब में, वो 7 दी हुई है। इसके अलावा तो और होगी नहीं होगी, मुझसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये 7 कृतियां दी हुई है जो मुरलीधर व्यास की, इनको हमें याद करना है। प्रश्न कैसे पूछते हैं आपको यहाँ पे बता दें कि जैसे बरसगांठ है तो बरसगांठ किसकी रचना है? मुरलीधर व्यास की। निम्न में से कौन सी कृतियां मुरलीधर व्यास की है? ठीक है, एक दे देंगे बरसगांठ, 3 अलग दे देंगे, 3 अन्य कवि के दे देंगे, तो ये किसकी? बरसगांठ इनकी हो जाएगी। निम्न में से कौन सी है कौन सी नहीं है सुमेलित कीजिए, कौन सा युग्म गलत है कौन सा सही है। इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी कृतियों में, क्या आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो कृतियां देखते हैं हम। सबसे पहले इनकी 7 कृतियां हैं टोटल मुरलीधर व्यास की। इन 7 को हमें अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। सबसे पहली जो कृति है इनकी वो है आपके बरसगांठ। बरसगांठ रचना किसकी है? मुरलीधर व्यास की है, ठीक है। दूसरी है सुना जीवता चित्राम, राजस्थान के साहित्यकार है तो इनकी कृतियां भी राजस्थानी भाषा में ही होगी। सुना जीवता चित्राम। तीसरी है इक्के वाड़ो, मुरलीधर व्यास की रचना है। सरावण जोग, कौन सी? सरावण जोग किसकी है? मुरलीधर व्यास की है। राजस्थानी कहावता, इसके 2 भाग ये ध्यान रखना। राजस्थानी कहावता ये रचना है मुरलीधर व्यास की। घूमरे, ये एक रचना, घूमर नहीं, ये ध्यान रखना, घूमरे ये किसकी रचना है? मुरलीधर व्यास की। उज्ज्वल ये किसकी रचना है? मुरलीधर व्यास की है। तो टोटल मिलाकर 7 रचना आपके मुरलीधर व्यास की है, जो कि आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 11 की किताब पहला पार्ट जो है उसमें दी हुई है, और वहीं से प्रश्न पूछते हैं हम। इसी तरह हम एक एक करके देखेंगे राजस्थान के सभी साहित्यकार को और उनकी कृतियों को। तो इस वीडियो में हमने
किस साहित्यकार की बात की? हमने बात की आपने मुरलीधर व्यास। तो मुरलीधर व्यास का जीवन परिचय हमने देख लिया। 1897 में जन्म हुआ, बीकानेर में हुआ। राजस्थान का शरद चंद्र इन्हें कहते हैं और राजस्थान कहानी के भीष्म पितामह इन्हें कहते हैं। ठीक है, ये हो गए अपने साहित्यकार, छोटी सी बात है। ठीक है, और प्रमुख कृतियां इनकी 7 है। आइए एक बार और देख लेते हैं। बरसगांठ, सुना जीवता चित्राम, इक्के वालो, श्रावण जोग, राजस्थानी कहावता, दो भाग इसके घुमरे और उज्जवल। ये 7 कृतियां आपके मुरलीधर व्यास की है। ठीक है, जो कि आपके तृतीय श्रेणी अध्यापक राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थानी कृतियों में शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए राजस्थानी साहित्यकार के साथ। ठीक है।